बहुत समय पहले स्वर्ण नगरी अयोध्या में एक महान और दयालु राजा दशरथ का शासन था। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लंबे समय तक संतान न होने के बाद राजा को 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। सबसे बड़े थे राम, जो कौशल्या के पुत्र थे। उनके बाद भरत, जो कैकेयी के पुत्र थे, और अंत में लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो सुमित्रा के जुड़वा पुत्र थे। राम अपने गुण, साहस और करुणा के कारण सभी के प्रिय थे, और राजा दशरथ उन्हें अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। बहुत साल पहले युद्ध के समय कैकेयी ने राजा की जान बचाई थी। आभार में राजा ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। समय बीत गया और जब राम के राज तिलक का समय आया, तब कैकेयी ने अपने वरदान मांगे। उसने पहला वरदान मांगा कि उसका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा ये कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ के लिए ये पल अत्यंत पीड़ादायक था। एक ओर उनका राम के प्रति गहरा प्रेम था, और दूसरी ओर एक राजा का वचन, जिसे तोड़ना असंभव था। भारी मन से उन्होंने कैकेयी की इच्छा पूरी की और राम को वनवास जाने का आदेश दिया। राम ने बिना किसी शिकायत के यह निर्णय स्वीकार किया। उनके लिए धर्म यानी सत्य और कर्तव्य सबसे ऊपर था। उनकी पत्नी सीता ने दृढ़ता से कहा कि वह राम के बिना अयोध्या में नहीं रहेंगी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी साथ जाने की जिद की। अगले ही दिन राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़ दिया और वन की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या की गलियां शोक और आंसुओं से भर गई। हर हृदय में दुख का सागर उमड़ पड़ा। वनवास के दौरान लंका का राजा रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था, सीता का हरण कर उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। राम ने युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सीता को वापस लाने और न्याय स्थापित करने के लिए यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान राम की मुलाकात हनुमान से हुई, जो अपार शक्ति और भक्ति के प्रतीक थे। हनुमान और उनकी वानर सेना राम के साथ जुड़ गए। सबने मिलकर समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पहुंचकर रावण की विशाल सेना को चुनौती दी। युद्ध कई दिनों तक चला और अत्यंत भीषण था। आखिरकार निर्णायक क्षण आया। राम ने ध्यान और साहस के साथ अपना अंतिम तीर चलाया। वो तीर सीधा रावण के नाभि में जाकर लगा। रावण गिर पड़ा और उसके साथ ही अत्याचार और भय का अंत हो गया। पूरे राज्य में राहत और शांति की लहर दौड़ गई। राम ने विजय का घमंड नहीं किया। जब राम और सीता का मिलन हुआ, वह क्षण विनम्र और प्रेम से भरा हुआ था। राम ने अपने भाई हनुमान और सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया, क्योंकि यह जीत केवल उनकी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जिन्होंने सत्य और धर्म का साथ दिया। उस शाम लोगों ने रावण का एक विशाल पुतला बनाया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। ये केवल रावण के अंत का प्रतीक नहीं था, ये बुराई के उन छोटे छोटे रूपों को जलाने का संकल्प था, जो हमारे भीतर छिपे रहते हैं, जैसे अहंकार, लोभ, क्रोध और स्वार्थ। उस अग्नि में
लोगों ने यह वचन लिया कि वे अपने भीतर की बुराइयों को भी समाप्त करेंगे। तब से हर वर्ष इस दिन दशहरा मनाया जाता है। लोग रावण के पुतले जलाते हैं, रामलीला का मंचन करते हैं और एक दूसरे को ये संदेश देते हैं कि सत्य की सदैव विजय होती है और असत्य का अंत निश्चित है।